हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसका सब्जेक्ट है गणित शिक्षण पेडागॉजी। ये दोस्तों इस विषय का दूसरा वीडियो है। तो दोस्तों ये जो है वीडियो सीजी टेट, सी टेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि दोस्तों ये सब कैसे क्वेश्चन होते हैं जो सभी स्टेट के लिए मान्य होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा प्रश्न। देखते हैं दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है गणित शिक्षण पेडागॉजी। दूसरा पार्ट है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। देखते हैं अभी इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को। तो प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न दिया है अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो अंक गणित की जो 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं दोस्तों कौन कौन सी है बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात योग, व्यकलन, गुणा और भाग। तो ये चारों क्या है दोस्तों, तो अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है, दोनों में क्या अंतर है दोस्तों पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन हमको यहाँ दिया गया है, जैसे ऑप्शन ए में दिया है उद्देश्यों का, ऑप्शन बी दिया है प्रकृति का, ऑप्शन सी है कठिनाई स्तर का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा इन दोनों परीक्षण में जो अंतर है वो है उद्देश्यों का अंतर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। तो जो मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है दोस्तों बताना है। जैसे ऑप्शन ए दिए हैं विषय वस्तु से, ऑप्शन बी है मूल्यांकन प्रविधियों से, ऑप्शन सी है उद्देश्यों से और ऑप्शन डी है सीखने की क्रियाओं से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देश्यों से होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है तो जो मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है वो किससे होता है, तो उद्देश्यों से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है तो कौन सी है दोस्तों। 4 ऑप्शन हमको यहाँ दिया गया है। ऑप्शन ए है अप्रक्षेपित, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन सी है प्रक्षेपित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष अनुभव। तो ये क्या है दोस्तों, सर्वाधिक प्रभावशील शिक्षण सामग्री है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। ठीक है दोस्तों, तो क्या है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कार्य है दोस्तों जो अध्यापक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है योजना, ऑप्शन बी है मार्गदर्शन, ऑप्शन सी है शिक्षण और ऑप्शन डी है बजट बनाना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बजट बनाना। तो बजट बनाना क्या है दोस्तों, अध्यापक से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऐसा कौन सी विधि है जो देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि। तो इसका अर्थ बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। अर्थात उस बच्चे में स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट न होने के कारण जो बच्चा है वो क्या करता है 5050 को 550 लिखता है। तो अगले प्रश्न में जाने से पहले दोस्तों ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। या फिर दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट बना है सभी विषय का अलग अलग, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगा। या दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके बाद। किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमेय का विलोम कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। ठीक है दोस्तों, क्या है किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। तो 4 हमको मूल्यांकन के प्रकार बताया गया है दोस्तों, और बताना इनमें से सही कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात
रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। ठीक है दोस्तों, क्या है तो इसका आंसर हमको बताना है और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो देखते हैं दोस्तों सभी में क्या क्या है। तो इसमें ए दिया है दोस्तों, विषय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। अगला है दोस्तों, जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना। फिर तीसरा दिया है अर्थात सी दिया है, शिक्षार्थी को अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना, जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। तो ये सब क्या है दोस्तों, तो गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। तो किस प्रकार की है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात तार्किक बुद्धि। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 4 में सममिति और परावर्त की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदु सीट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। तो इसका जो आंसर बताना है दोस्तों क्या है, नीचे में दिया है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या है तो कक्षा 5 में गणित के पीरियड में वाद विवाद रखा गया, शून्य क्या है, सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। तो किसके लिए प्रोत्साहित करता है दोस्तों, ये हमको बताना है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात विश्लेषण और संप्रेषण के लिए। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है, तो क्या है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात गणितीय अक्षमता, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्कैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो क्या है दोस्तों, गणित शिक्षण का संकीर्ण जो उद्देश्य है वो है संख्यात्मक कौशल का विकास। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। तो वह कौन सी अवस्था है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, परिणात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, आकृतियों की इकाइयों से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या है एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन अच्छे से। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात अनुप्रयोग। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखागणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। तो कौन सा भाग पढ़ाया जाता है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक रेखागणित। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया जाता है, तो प्राइमरी कक्षाओं में रेखागणित के इसी भाग को वहाँ पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, कोई शिक्षक है जो बच्चों में गणना करने की शक्ति को किस प्रकार बढ़ा सकता है, इसके बारे में पूछा गया है प्रश्न। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं दोस्तों, कोई जो अध्यापक है वो बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ।